नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आज आपके साथ एक और नए वीडियो के साथ आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। उससे आगे बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ में उसके अगर दो आवेश के बीच कोई माध्यम आ जाए तब उनके बीच का बल क्या होगा और कुछ न्यूमेरिकल के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि यदि दो आवेश के बीच का माध्यम हो जाए तब उनके बीच का बल क्या होगा। अगर इंग्लिश में बात करें, इफ़ द मीडियम बिटवीन द टू चार्ज कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन देम। हमने फिगर में आपको बतला करके दिया है कि Q1 और Q2 दो चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी R है और उसके बीच कोई माध्यम रखा गया है जिसका वैल्यू है एप्सिलॉन R। तब हम लोग निकालते हैं उसका वैल्यू फोर्स का क्या होगा। द फोर्स बिटवीन बोथ चार्ज इन फ्री स्पेस। अगर फ्री स्पेस में अगर वायु में अगर बल की बात करें तो F का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। यदि माध्यम लाया जाए, क्या लाया जाए, माध्यम लाया जाए, मीडियम लाया जाए, तब फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू Q1 Q2 बाई R²। एप्सिलॉन R को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि सापेक्ष परावैद्युतांक। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल का। अब न्यूमेरिकल है हमारे पास, यदि दो आवेश A और B 5 माइक्रोकूलम और 10 माइक्रोकूलम के हैं, उनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर रखा जाए तब उनके बीच का बल क्या होगा। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन द A एंड B चार्ज। द वैल्यू ऑफ A एंड B इज़ द 5 माइक्रो एंड 10 माइक्रो रिस्पेक्टिवली। डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ 10 सेंटीमीटर। देन कैलकुलेट द फोर्स। कैलकुलेट करना हमारे फोर्स का वैल्यू। तो हमारे पास Q1 का वैल्यू दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम, तो इसको लिखेंगे 5 × 10⁻⁻6। और Q2 का वैल्यू लिखा हुआ है 10 माइक्रोकूलम, इसको लिखेंगे 10 × 10⁻6 कूलम। आर का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 10/100 यानी कि 10/100 कहने का मतलब है कि 1/10 मीटर। ये 1/10 मीटर किस में बदल गया, मीटर में, तो 1/10 मीटर में चेंज हो गया। अब हम लोग चलते हैं फार्मूला के ऊपर। फार्मूला है हमारे पास F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। अब इस फार्मूला में हम सभी वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का पढ़े हैं 9 × 10⁻9 और Q1 का वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम यानी कि 5 × 10⁻6 और Q2 का वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम यानी कि 10 × 10⁻6 और R का वैल्यू हमने पुट कर दिया 1/10 का होल स्क्वायर। अब हम लोग गुना करते हैं तो 9 × 5 45 हो जाएगा और 45 करने के बाद 10⁻6 10⁻6 यानी कि 10⁻12। अब 12 में से 9 घट जाने के बाद हमारे पास बचता है -3 यानी कि ऊपर में हो जाएगा 45 × 10⁻3 और नीचे में हो जाएगा 1/10 का होल स्क्वायर। और इस 1/10 का होल स्क्वायर को 10⁻2 ऊपर लेकर के जाएंगे तो 10⁻2 ऊपर ले जाने के बाद हमारे पास फॉर्मूला बच जाएगा 45 × 10⁻3 × 10⁻2 में। अब 10⁻3 में से 10⁻2 घट जाएगा तो हो जाएगा वैल्यू हमारे पास 45 × 10⁻1। अब 10⁻1 को ऊपर से नीचे लेकर के आएंगे तो वैल्यू हो जाएगा 45/10 यानी 45/10 को हम लोग लिख सकते हैं 4.5 न्यूटन आंसर। दो आवेश के बीच बल ज्ञात करें। दो आवेश के बीच क्या करें, बल ज्ञात करें। यदि दो आवेश 2 × 10⁻7 और 3 × 10⁻7 कूलम है और इनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है, यानी कि अगर बात किया जाए तो व्हाट इज द फोर्स बिटवीन बोथ चार्ज। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन बोथ चार्ज स्फीयर हैविंग द चार्ज। इसके बीच का चार्ज है 2 × 10⁻7 और 3 × 10⁻7। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। वैल्यू ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है एट द 30 सेंटीमीटर, एट द 30 सेंटीमीटर यानी कि 30 सेंटीमीटर के बीच हमें वैल्यू निकालना है। यानी कि यहाँ पे हमारा सारा चीज़ दिया हुआ है, Q1 का वैल्यू दिया हुआ है, Q2 का वैल्यू दिया हुआ है, R का वैल्यू दिया हुआ है। जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन में बनाए थे वैसे ही इसको भी डील करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास वैल्यू है Q1 का 2 × 10⁻7 कूलम और Q2 का वैल्यू हमारे पास 3 × 10⁻7 कूलम। आर का वैल्यू हमारे पास 30 सेंटीमीटर यानी कि आर को अगर मीटर में चेंज करें तो 30/100 यानी कि 3/10 मीटर। ये हमारा पास मीटर में चेंज हो गया। अब एफ का वैल्यू है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। अब इस पर टोटल वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 9 × 10⁻9। Q1 का वैल्यू और Q2 का वैल्यू हमने पुट कर दिया 2 × 10⁻7 और 3 × 10⁻7 और R का वैल्यू पुट किया 3/10 का होल स्क्वायर। सबको गुना कर देंगे तो गुना करने के बाद 9 × 2 × 3 =
54, यानी कि 54 आ जाना, यानी 54 आने के बाद अब हम लोग पावर को इक्वेट करेंगे। तो पावर इक्वेट करने के बाद 10 के पावर -7, 10 के पावर -7, यानी कि 10 के पावर -14, और उसमें से 9 घट जाएगा तो 10 के पावर -5 बच जाएगा। अब नीचे देखते हैं कि 3/10 का होल स्क्वायर है, तो 3/10 का होल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 3 तिहाई 9/10 के पावर 2। अब यहाँ से इक्वेट करने के बाद 54 गुना 10 के पावर -5/9/10 के पावर 2, 9 से 54 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, और 10 के पावर 2 है जो ऊपर चला जाएगा। तो अब इसके लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे 6 गुना 10 के पावर -5 गुना 10 के पावर 2, यानी कि इसको इक्वेट करने के बाद हो जाएगा 6 गुना 10 के पावर -3 न्यूटन आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ ए चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 2 न्यूटन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अ स्फीयर? What is the distance between a sphere and what is the force on second sphere due to the first? कहने का मतलब है कि दो स्फीयर है, दोनों स्फीयर के ऊपर हमारे पास चार्ज दिया हुआ है, एक पर 0.4 माइक्रोकूलम का है और एक पर है 0.8 माइक्रोकूलम का है, और दोनों के बीच बोलता है कि बल है 0.2 न्यूटन का। तब हम लोग को कैलकुलेट करना है उसके बीच का डिस्टेंस, और फोर्स कैलकुलेट करना है कि दूसरे वस्तु के द्वारा पहले वस्तु पर कितना बल लगाया गया। वैल्यू है 4 माइक्रोकूलम, यानी कि 4 गुना 10 के पावर -6। Q2 का वैल्यू है 0.8 माइक्रोकूलम, कहने का मतलब 0.8 गुना 10 के पावर -6 कूलम। अब आर का वैल्यू निकालना है, एफ का वैल्यू दिया हुआ है 0.2 न्यूटन। हमारे पास एफ का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए अब हम लोग करेंगे क्या, एफ का वैल्यू दिया, वैल्यू पुट कर दिया 0.2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 गुना 10 के पावर 9, पुट कर दिया। अब हमारे पास Q1 और Q2 का वैल्यू पुट कर दिया, 0.4 गुना 10 के पावर -6 और 8 गुना 10 के पावर -6, और आर का वैल्यू आर जैसे है वैसे रहने दिया। आर को LHS ले गया और 0.2 को RHS में डिवाइड के रूप में लाया। अब इस सभी वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद जब आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा R = 12 × 10⁻² मीटर, 12 × 10⁻² मीटर, कहने का मतलब R = 12 सेंटीमीटर आंसर। करते हैं कि पहले चार्ज के ऊपर सेकेंड चार्ज के कारण जो बल था 0.2 न्यूटन था, तो इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि दूसरे चार्ज पर पहले के कारण भी सेम फोर्स आएगा 0.2 न्यूटन। ये न्यूटन का थर्ड लॉ हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सो आंसर आएगा 0.2 न्यूटन आंसर। ये लेट आने के पीछे रीज़न हो गया माय फ्रेंड्स कि मेरे बेटा है उसका तबीयत ख़राब था, इस कारण से मैं वीडियो आपके पास नहीं ला पाया। अब प्रयास करूंगा कि पर डे आपके साथ एक वीडियो आप ज़रूर लेकर के आऊँ, आपको पढ़ने में मदद मिले। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, गुड बाय।